बेटी ने अपनी ही माँ को जिंदा मरे हुए लोगों वाली कब्र में बंद कर दिया था। हर रोज जब वह खाना लाती वह एक ईंट और जोड़ देती। धीरे धीरे दरवाजा पूरा बंद होने लगा। इसी तरह 5 साल तक माँ उस अंधेरे कमरे में कैद रही। उस दिन बेटी फिर खाना लेकर आई। माँ ने देखा दरवाजा अब आखिरी ईंट से भी भरने वाला था। डरकर माँ ने बेटी का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने बिना सोचे आखिरी ईंट लगा दी और वहाँ से चली गई। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी। माँ बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो माँ चौंक गई। वह 27 साल की उम्र में वापस पहुंच चुकी थी। युवावस्था वाली माँ ने अपनी बेटी को देखा। वह माँ को देखकर ऐसे कांप रही थी जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। बेटी के शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए और पैरों में खुद बनाए हुए पुराने घास के जूते। उसके छोटे छोटे पैरों पर बड़े बड़े घावों के निशान थे। यह देखकर माँ का दिल रो पड़ा। जबकि सच में माँ बहुत अमीर थी, लेकिन पति की मौत के बाद माँ गाँव के एक बूढ़े आदमी की बातों में आ गई थी और सारे अच्छे कपड़े, खाना सब उसी के घर भेज देती थी। और वही बूढ़ा आदमी और उसकी गोद ली हुई बेटी माँ को जिंदा दफनाने की साजिश कर रहे थे। माँ को अब सब समझ आ गया। अब किसी पर भरोसा नहीं करेगी। इस जन्म में माँ ने कसम खाई, अपनी बेटी की हर कमी पूरी करूंगी। माँ बाजार गई और सबसे अच्छा कपड़ा खरीदा। इस बार कपड़ा सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अगले दिन बूढ़े आदमी की माँ अपनी पोती को लेकर माँ के घर पहुंची। जब उसने बच्चे को नए कपड़ों में देखा, उससे लगा कपड़े उसकी पोती के चुराए हुए हैं। वह गालियां देने लगी, तेरी माँ पागल है, हमारा सारा सामान चुरा लेती है, आज ये कपड़े उतार कर ही जाऊंगी। वह जबरदस्ती कपड़े खींचने लगी। बच्ची को जमीन पर घसीट दिया। बेटी की चीखें सुनकर पड़ोसी आ गए, लेकिन वह नहीं मानी। उधर माँ अभी दुकान पर थी, अपनी बच्ची के लिए प्यारे जूतों का जोड़ा चुन रही थी। उसी समय उसे खबर मिली, उसकी बेटी पर हमला हुआ है। माँ का खून खौल उठा। वह हाथ में बड़ी चाकू लेकर दौड़ पड़ी। वह बूढ़ी औरत बेटी को फिर मारने वाली थी और उसी पल माँ गुस्से में पहुंच गई।